Hello students, my name is Ajit. So in today's topic we will start periodic trends in the modern periodic table. Okay, in the previous video we have covered electronic configuration, okay, and the maximum capacity of orbits which holds those electrons, okay, and how electronic configuration and atomic number are dependent, and the relation between modern periodic table, electronic configuration and atomic number we have seen. Okay, in this video we will see the periodic trends in the modern periodic table. Basically we are going to consider the periodic trends in three properties of element, basically that is valency. Okay, valency we have already covered in the basic note, atomic size which is new to us, metallic and non-metallic character. Okay, few of the things we have already seen in the basic note. Okay, we'll again repeat it. So let's start with the valency now. So what is valency? So valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of its atom. Okay, so atoms जो है, atoms के outermost shell में how many electrons are present, okay, वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे we determines the valency of an element. okay, मतलब outermost orbit में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग वैलेंसी निकालने वाले. तो वैलेंस एंड वैलेंसी बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये हम लोग ने बेसिक नोट में भी कंसिडर किया था, ठीक है, और इसको पढ़ा भी था. तो लेट्स सी, यहाँ पे छोटा एग्जांपल से सिंबल देखते हैं हम लोग. दिस इज पोटेशियम विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 19. दिस इज सोडियम विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 11. दिस इज क्लोरीन विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 17. दिस इज कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6. ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8. ओके, इसके अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ओके, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8 एंड फोर्थ ऑर्बिट में 1. ओके, सो ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है. ओके, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता नहीं है, यू जस्ट सी माई लास्ट वीडियो, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक नोट. ओके, सो क्लोरीन का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,8,7. ओके, एंड यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, और ऑक्सीजन का है 8, सो इट इज 2,6. ओके, सो आपको पता है एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऑर्बिट्स में क्या करते, प्लेस करते अकॉर्डिंग टू शेल की कैपेसिटी. ओके, नाउ वैलेंसी अगर हम लोग इनकी देखें तो ये जो लास्ट ऑर्बिट में है ये वैलेंसी नहीं है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सो पोटेशियम में लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. बैलेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. वैलेंसी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. ओके, नाउ KNA अगर हम लोग इनको देखें, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो जिनके भी ऑर्बिट में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी टेंडेंसी क्या रहती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कैपेसिटी रहती है. और जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दे ऑलवेज टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स, मतलब वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं. कार्बन के केस में क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स 4 है, राइट, उसकी कैपेसिटी ऑर्बिट की कितनी है, 8, तो वो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है. ओके, तो गिव एंड टेक बोथ कैपेसिटी इट हैज. ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसके बेसिस पे वैलेंसी हम लोग कब मतलब वैलेंसी कैसे निकलती है. वैलेंसी मतलब आइदर वी कैन लूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उससे क्या होगा, हमारे सभी ऑर्बिट्स कंप्लीट होने चाहिए. तो अभी वैलेंसी में हम लोग देखते हैं पोटेशियम का वैलेंसी 1 है. कैसे, क्योंकि यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पोटेशियम क्या करता है, लूज करता है, तो ये क्या करता है, गिव करता है. ओके, छोड़ देता है.
उससे क्या होता है 1 2 3 ये जो 3 ऑर्बिट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं और ये यहां से निकल जाता है। दैट्स वाई इसकी वैलेंसी 1 है, मतलब पोटेशियम यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोडियम के बारे में क्या होता है, सोडियम अगेन दिस टू ऑर्बिट्स आर कंप्लीट, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये छोड़ देता है, गिव, दैट्स वाई इसका वैलेंसी 1 है। क्लोरीन के केस में क्या होता है, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट की मैक्स कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। ओके, क्योंकि हम लोग को पता है पहले 3 ऑर्बिट्स में पहले 3 पीरियड्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी के सभी 2,8,8 का रूल फॉलो करते हैं, राइट, ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 2,8,8 का ही रूल फॉलो करेगा। अभी लास्ट ऑर्बिट की मैक्स कैपेसिटी 8 की है, बट यहाँ पे 8 नहीं है 7 है, तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, दैट्स वाई इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक लेने के बाद यहाँ के 7 के 8 हो जाते हैं। ओके, तो 2,8,8 बन जाएगा, राइट, तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया, सो दैट्स वाई इट इज, ये जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी भी 1 है, ये इनसे मैच होती है, बट ये जो वैलेंसी है वो देने के बाद होती है और ये क्लोरीन का लेने के बाद हो रही है। यहाँ पे कार्बन के केस में क्या होगा, कार्बन कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे यहाँ से 4 निकल जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे खाली 2 बचेगा, दिस इज कंप्लीट, राइट, ये तो शेल कंप्लीट हो गया। और एल्स व्हाट इट विल टेक 4 मोर, मतलब 4 टेक करेगा, मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, राइट, तो 2,8, तो ये भी कंप्लीट हो रहा है, राइट। सो इन दिस केस कार्बन कैन गिव एंड टेक, उससे क्या होगा, उसकी ऑर्बिट कंप्लीट होगी, तो वैलेंस यहाँ पे दोनों की लगती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको 2 मोर नीडेड टू कंप्लीट 8, राइट। सो अगर वो +2 करेगा तो ही 8 बनेंगे, 6 तो वो दे नहीं सकता बिकॉज उसके पास वो ह्यूज नंबर है, राइट। तो यहाँ से ये टेक का 2 इलेक्ट्रॉन इट टेक्स एंड वैलेंसी बिकम्स 2। तो वैलेंसी मतलब क्या है, वैलेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो वैलेंसी इज व्हाट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग मतलब क्या, गिव एंड टेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो वैलेंसी मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ऑर्बिट कंप्लीट होता है तो वो देने की कैपेसिटी, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद उसकी ऑर्बिट कंप्लीट होती है तो वो लेने की कैपेसिटी। ओके, सो गिव एंड टेक कैपेसिटी आई वुड से। ओके, होप सो ये वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टूड हुआ है। इफ यस, देन विल गो फॉर द एटॉमिक साइज। ओके, so let's go with the atomic size now. So see, the size of an atom is indicated by its radius. Okay, मेरे पास आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर इज लाइक अ सर्क्यूलर, तो सर्क्यूलर अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो वो कैसे इंडिकेट होगा, एटॉमिक साइज किससे इंडिकेट होगी, उसके रेडियस से। बट ऑब्वियस रेडियस सेंटर पॉइंट से आता है, तो सेंटर पॉइंट, एटॉम का सेंटर पॉइंट क्या रहता है, न्यूक्लियस, और ये क्या रहेगा, एटॉम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो एटॉम के न्यूक्लियस से एटॉम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इधर से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, राइट। सो सी, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटॉम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये 2 टॉपिक ध्यान में रखना है। साइज ऑफ एन एटॉम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस, एटॉम का साइज किससे इंडिकेट होगा, रेडियस से। एटॉमिक रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, पॉइंट नंबर 3, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ पिकोमीटर, ओके, which is smaller than nanometer. Okay, so atomic radius, again I'll repeat, atomic radius is expressed in the unit picometer, which is smaller than nanometer. Okay, so picometer क्या है, 10⁻⁻12 मीटर। ओके, नैनोमीटर 10⁻⁹ रहता है, ठीक है। Some elements and their atomic radii means radius are given here. Okay, यहाँ पे हम लोग पिकोमीटर में उनका रेडी कितना दिया है विल सी। तो ये एलिमेंट है लिथियम, इसको कंसिडर मत करना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लिथियम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो एटॉमिक रेडियस है लिथियम का 152
पिकोमीटर, बेरिलियम का 111 पिकोमीटर, 88 पिकोमीटर, बोरॉन का, कार्बन का 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन का 74, ऑक्सीजन का 66. इफ यू सी इट क्लियरली, ओके, ये हम लोग को क्या समझ रहा है, यहाँ पे नंबर ज्यादा है और यहाँ पे नंबर छोटा है. इट मीन्स व्हाट, लिथियम से अगर ऑक्सीजन के पास इफ यू आर गोइंग, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक रेडियस इज गेटिंग डिक्रीज्ड. ओके, हम लोग चेक करते हैं. ओके, सो हम लोग लिथियम देखते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिथियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम है, बोरॉन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट. तो ऑल टुगेदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड पीरियड. ओके, एंड इन द सेकेंड पीरियड व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, द रेडियस इज गेटिंग डिक्रीज्ड. ओके, अभी ये ऐसे ही नहीं, देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट. ओके, सो लेट्स सी द लॉजिक. व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉजिक? सो लेट्स स्टार्ट with the question and the logic as well. Okay, so atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. Okay, the reason behind it is as follow. ये आपको give reason भी है कि why atomic radius goes on decreasing. atomic radius पहले बड़ा रहता है, बाद में वो छोटा छोटा हो जाता है. ओके, सो व्हाई इट इज हैपनिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे भी ये जो है, आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हो. इंस्टेड ऑफ ये टेबल, ओके, यही टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ओके, ऑक्सीजन तक. तो आप ये वाले डिस्क्रिप्शन के लिए, इधर तक है डिस्क्रिप्शन, ये वाले डिस्क्रिप्शन के लिए इसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है. सो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right within a period. So ये पीरियड ही है, ये सेकेंड पीरियड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट. देखो, ये फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन से लेके हेलियम तक, एंड दिस इज सेकेंड पीरियड फ्रॉम लिथियम टू नियॉन. ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे विल टेक सेकेंड पीरियड ओनली. ओके, ओके, से सो द रीजन बिहाइंड इट इज एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, while going from left to right. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बट ऑब्वियस आपको पता है कि द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10. यहाँ पे नंबर 10 है, यहाँ पे नंबर 3 है. ओके, सो वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ पे within a period the atomic number increases, okay, one by one. Okay, it means what, आपको पता है कि atomic number, okay, let me write it over here. This is the atomic number denoted by Z. Atomic number is equal to the number of proton and it is equal to the number of electron. This is also I have shown you into the basic note. Okay, तो Z is equal to P is equal to E. इसका मतलब क्या, atomic number इंक्रीजेस हो रहा है तो प्रोटॉन के नंबर भी इंक्रीज होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं. विल सी इट स्टेप बाय स्टेप. while गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस वन बाय वन. एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वन बाय वन. इसका मीनिंग क्या है, द पॉजिटिव चार्ज भी इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट ए टाइम. मतलब लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन इसके पास 3 है. बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है. बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन है, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 एंड सो ऑन. प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम. ओके, हाउएवर एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल. अब ये सेकेंड पीरियड है, तो सेकेंड पीरियड में कितने रहेंगे शेल्स, 2 शेल्स रहेंगे. जैसे हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल. तो पहला पीरियड है तो उसमें एक ही शेल रहेगा, सेकेंड पीरियड है तो उसमें 2 शेल्स रहेंगे, थर्ड पीरियड है तो उसमें 3 शेल्स रहेंगे. और इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होंगे वो यही शेल में, सेकेंड शेल में ही ऐड होते जाएंगे, राइट. उसके लिए तीसरा शेल नहीं आएगा. तीसरा शेल आना है तो तीसरा पीरियड चालू होगा. दिस वन, ये वाला पीरियड स्टार्ट होगा तीसरे ऑर्बिट के लिए. ओके, बट ये अब की सेकेंड पीरियड है तो यहाँ पे खाली 2 ही ऑर्बिट्स रहेंगे और जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे दैट विल गेट एडेड इनटू द सेकेंड ऑर्बिट ओनली. ओके,
So let's move to the topic again. However, the additional electron, जो कुछ भी एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, एंड दैट गेट्स एडेड इन द सेम आउटर मोस्ट शेल. ओके, उससे क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन. ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, अभी देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जस्ट अ मिनट. सो सी दिस एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 4 एटॉम्स डिजाइन किए. ये लिथियम है क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन. सो वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3 to 4 to 5 to 6. ओके, ऐसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस स्ट्रांग हो रहा है. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ निगेटिव यहाँ पे खींचा जा रहा है. दैट्स वाई ये यहाँ पे रोटेट हो रहा है. क्लियर. बट यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन. देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, बट यहाँ पे 3 ही पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये ऑर्बिट के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है. बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑर्बिट के लिए ये 6 पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग है. क्लियर. दैट्स वाई ये वाला ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट कहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस के पास. मतलब जैसे ही मेरा पॉजिटिव पार्ट स्ट्रांग होता जाएगा, मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता जाएगा, थोड़ा श्रिंक होता जाएगा. ओके, क्योंकि ये वाले ऑर्बिट में एक ही नेगेटिव चार्ज है तो वो इतना ज्यादा अंदर पुल नहीं होगा. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े पुल हो गए बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है. ओके, यहाँ पे इसके कंपेरेटिवली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और खींचे जाएंगे. ओके, और यहाँ पे तो और भी बढ़ा है. दैट्स वाई ये ऑर्बिट और भी क्या होगा, श्रिंक होगा, बिकॉज इट विल ट्राई टू कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस. सो वेन एवर वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. वो बढ़ रहा है 1 by 1. दैट्स वाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल मिलता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. ओके, दैट्स वाई वो पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू द ग्रेटर एक्सटेंट. ओके, एंड देयर बाय द साइज ऑफ द एटॉम डिक्रीजेस. और उसकी वजह से एटॉम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. मतलब ये ग्रुप है तो ग्रुप में मैं जब नीचे जाता हूं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसका आंसर भी सिंपल है. दिस इज बिकॉज while going down a group a new shell is added. Okay, let's see. ये वाले केस में हाइड्रोजन के पास कितना ऑर्बिट है, 1. लिथियम के पास 1, 2. सोडियम के पास 1, 2, 3. सो वेन एवर वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप के अंदर ही नीचे जा रहे हैं तो एक एक ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है. सिंगल ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, और 1, 2, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 3. ओके, सो क्या हो रहा है, बिकॉज वाइल गोइंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड. ओके, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसी किसी ऑर्बिट में रहेगा. तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है. यहाँ पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ये है. सो while going down the group, the distance between nucleus and electron gets increases. Okay. As a result of this, the atomic radius and so on, the atomic size. अगर atomic radius बढ़ रहा है तो बहुत obvious atomic size भी बढ़ेगा. Okay. While going down the group increases while going down the group. Okay. So hope so आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह के समझ में आए हैं. Okay. So there are 4 questions basically. What is valency? What is atomic radius? Why atomic radius goes on decreasing while going from left to right? And why atomic radius goes on increasing while going down the group?
ओके, तो ये 4 क्वेश्चन है ऑल टुगेदर. सो यू हैव टू practice it well, write it for 2 times. This is your homework. Okay, till the time, bye bye and thank you.